हेलो दोस्तों। आज का क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होने वाला है। देखिए, बिहार विधान परिषद का कार्यालय परिचारी के तहत जो है जितना भी पोस्ट जारी किया गया था, आशु लिपिक हो गया, दरबान हो गया, रात्रि प्रहरी हो गया, सुरक्षा प्रहरी, यानी कि जो भी पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 अक्टूबर 2024 को, उन सभी के लिए आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको मात्र 1 से 2 दिन के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के चला जाइएगा तो अच्छा खासा आपका जो है रिजल्ट में जो है अच्छा खासा योगदान रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका अच्छा खासा रिजल्ट बन सकता है। वो कैसे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना, हम टॉपिक बताते जाते हैं। उस टॉपिक को आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए, हाँ, एक चीज़ और आपको पहले बता देते हैं कि देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब की बार थोड़ा सा जो है ना चेंजिंग आ रहा, तो हम अपने अनुभव पे ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था डीईओ का, तो जो भी टॉपिक बताए थे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सबसे पहले कि क्या पढ़ कर जाए क्या नहीं। तो उसके बारे में आज जो टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक पढ़ के चले जाना है। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो भी आज के वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको जो है ना एक टॉपिक पढ़ के जाना पंचवर्षीय योजना। हालांकि देखिए, पंचवर्षीय योजना से जो है ना ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाना, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। ऊपर कैसे पढ़ना है कि यानी कि टोटल जो पंचवर्षीय योजना हुआ तो प्रथम प्रचोदय से कब तक हुआ, उसके बाद कौन सा मॉडल पर आधारित था, क्या किया गया, बस इतने से बात। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ के जाना। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाइएगा, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पंचवर्षीय योजना में अब की बार अभी तक किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप में आने की थोड़ा सा संभावना बन सकती है, तो एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा। ये उतना नहीं भी पढ़ेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। पंचायती राज, ये तो आपको 100% पढ़ के जाना ही जाना है। अब कहिए ये 100% कहाँ से पढ़ेंगे पंचायती राज, और एक ही दिन में कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसी यूट्यूब पे जो है ना, इसी यूट्यूब पे आपको जो है पंचायती राज का 39 मिनट का एक वीडियो है। वीडियो एकदम से क्लास है, उस क्लास करवा दिए हैं। आप लोग जाके एकदम से वीडियो वाला सेक्शन में जाके आपको पंचायती राज पूरे पढ़ जाना है। पंचायती राज विभाग लिखा होगा थंबनेल पे, उसको पढ़ जाना। जितना भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वहीं से सब क्वेश्चन आया था। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तीनों क्वेश्चन उसी PDF से था, उसी क्लास से था। तो आप उस क्लास को जाके देख लीजिएगा, आपका पंचायती राज कंप्लीट, टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा बात, आपको भारत का प्रथम महिला या पुरुष पढ़ के चले जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रथम महिला या पुरुष से जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में अब की बार पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, भारत का प्रथम महिला या पुरुष पर, जैसे भारत का प्रथम महिला जो है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, राष्ट्रपति कौन थी, ये सब। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, साहित्य के क्षेत्र से कौन थी, ये सब आपको चले जाना है पढ़ के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आप में भी पूछने की संभावना बन जाती है। ये बात आप याद रख लीजिएगा और पढ़ के चला जाइएगा। और एक चीज़, हाँ, स्टैटिक जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिक जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग में आएगा। कहिए सर स्टैटिक जीके कहाँ से कंप्लीट करें? तो देखिए, स्टैटिक जीके के लिए या तो हमारा PDF से आप पढ़ लीजिएगा। PDF, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा गया है सबके सब PDF से मैच कर गया, एक भी क्वेश्चन PDF से बाहर नहीं गया। या फिर जिनको लग रहा है कि नहीं सर हम PDF से नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लुसेंट का जो है ना, आप स्टैटिक्स पूरे पढ़ लीजिएगा। लुसेंट का स्टैटिक्स पूरे पढ़ लीजिएगा शुरू से, जहाँ से शुरू होता है भारत में प्रथम से लेके एकदम लास्ट तक आपको पढ़ जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ सब और सारा कुछ ये सब टॉपिक पर लेना है। आपका सीरीज जीके वहीं से रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो पढ़ लीजिए, स्टेज से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको क्या पढ़ना, थोड़ा वो देश का राजधानी एवं मुद्रा देख लीजिए ऊपर ऊपर। हालांकि इससे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। अगर ये इसके साथ साथ आपको क्या करना, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ के चले जाना है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, उसके कितने अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य कितने हैं, परिषद कितने हैं, वो सारा कुछ आप एक बार थोड़ा देख के चले जाइए। लुसेंट वाला स्टैटिक्स, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, वहां से आप पढ़ के चले जाएगा। उसके बाद बातचीत करेंगे तो आप महत्वपूर्ण दिवस पढ़ के चले जाइए। ये तो आपको 100% पढ़ के जाना ही है, आपको महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और 100% एकदम ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू। तो ये सारा कुछ आपको पढ़े जाए। जैसे आपसे अब की बार पूछा गया
जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये सारा कुछ आपको पढ़ के चले जाना है। जैसे जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ये काफ़ी आप लोग के मन में आ रहा होगा सर वो पीडीएफ कौन सा है, कहाँ से कैसे क्या करें। तो पीडीएफ के बारे में चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपको जो है पीडीएफ कहाँ से है लेना। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बिहार विधानसभा या परिषद का जो है पीडीएफ तैयार किया गया है, ई बुक है, आप एकदम से ले सकते हैं। कैसे, 149 रुपया में कैसे लेना है, शिक्षा पथ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको वहाँ पे ये दिख जाएगा, आप यहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या मिलने वाला, वन लाइनर फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्वेश्चन और डिस्कशन दोनों मिलने वाला जीके जीएस का। और यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको बता दे 40 क्वेश्चन में से जो है ना भाई साहब डायरेक्ट आया था 35 क्वेश्चन, ऐसे बोलिएगा तो 37 क्वेश्चन जो है ना आ गया था। करंट अफेयर छोड़ के सब क्वेश्चन जो है यहाँ से आ गया था इस पीडीएफ से लगभग। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होने वाला। जिनको पीडीएफ चाहिए उनके लिए आप 149 रुपया, लेकिन इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आप जब परचेज करने के लिए जाइएगा तो कूपन कोड मांगे, कूपन कोड आप क्या कीजिए ASB10, अगर कूपन कोड आप दीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है ना पीडीएफ एकदम से परचेज करके पढ़ लीजिए। उसी पीडीएफ में जो है ना सारा कुछ हम बता रहे, सारा कुछ बता रहे कि उस पीडीएफ से ढेर सारा क्वेश्चन आया है और ढेर सारा क्वेश्चन आएगा। आपकी बार तो एकदम से तहलका मच जाएगा। आप देख लीजिए, आपके एग्जाम में हम वीडियो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कितना क्वेश्चन पीडीएफ से आया। इसलिए जिसको बिलीव अभी भी नहीं हो रहा, वीडियो उपलब्ध है, जाके देख लीजिए, बिलीव हो जाएगा एकदम से। एक रात में एक से 2 दिन में अच्छे से पढ़ के चले जाए। ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 2 से 2,500 क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दी, महत्वपूर्ण दिवस तो आपको बता दी, ये सारा कुछ आपको पढ़ के चले ही जाना। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार जी के क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आप लोगों में बिहार जी के क्वेश्चन आ सकता है। अब कहिए बिहार जी के क्वेश्चन क्या आएगा, तो बिहार जी के से आपको पूछेगा जैसे बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है, बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ऐसे ही पूछे जैसे बिहार का राष्ट्रीय फूल गेंदा है, तो ये सारा कुछ बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गोरैया है। ये सारा कुछ आपको बिहार का राष्ट्रीय पशु पक्षी, यानी कि जितना भी है, मिठाई हो गया, यहाँ का कौन सा खाना, जैसे लिट्टी चोखा थोड़ा नामी है, तो कौन सा पेड़ है, राज के पेड़ कौन सा है, राज के वृक्ष क्या, ये सारा कुछ आपको पढ़ के चले जाना है बिहार जी का। सिर्फ ऊपर ये सारा कुछ आपका बन जाएगा। अब बातचीत आती है करंट अफेयर में कहाँ से पढ़ के जाए और करंट अफेयर में क्या पढ़ के जाएंगे। तो देखिए करंट अफेयर में आपको पढ़ना किया जानते हैं, करंट अफेयर में जो है ना आपको वर्तमान पढ़ लेना। जैसे वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में जो है ना गृह मंत्री कौन है, वर्तमान का जो है महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, महान्यायवादी कौन है, ये सारा कुछ आपको पढ़ के चला जाना है। और थोड़ा बहुत बिहार से संबंधित वर्तमान को पढ़ के चले जाइएगा। करंट अफेयर से लगभग यहीं से क्वेश्चन रहता है, यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ये जो देखिए हम आपको एक बात क्लियर बता रहे हैं, ये पूरे डाटा ऐसा नहीं है कि जो पूरे 1 साल से तैयारी किया है और वो सोच रहा होगा कि कोई इतना पढ़ लेगा तो उसका बराबरी कर लेगा, बराबरी नहीं कर पाइएगा, उतना आप सही नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इतना पढ़ के चले जाए, क्योंकि कोई 1 साल मेहनत किया है तो भाई साहब उसका थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये उनके लिए वीडियो है जिनको लग रहा है ना कि एक दिन में हम क्या सब पढ़ सकते हैं, या तो अभी तक तो हम पढ़े हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर है कि सर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या सब हम पढ़ सकते हैं। तो ये सब टॉपिक छोटा टॉपिक है और ये सब टॉपिक को आप चाहिएगा ना तो एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये एक दिन के लिए बनाया गया। ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना सिर्फ यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं है। इसके बाहर भी आ सकता है लेकिन अधिकांशतः यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना, वर्तमान का सारा कुछ पढ़ के चले जाना। एकदम हल्का हल्का आता है, ऐसा कोई डीप वाले क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जब हम क्वेश्चन देखे ना, वैसे इतना ईजी क्वेश्चन था ना कि आप लोग बोलते कि आप लोग अफसोस करते कि हम क्यों नहीं उसमें एग्जाम दिए। ऐसा क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था। तो आप एकदम से टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि आप में भी काफ़ी ज़्यादा आसान ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्ड कोई क्वेश्चन आएगा। दूसरा, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ लेना, भारत का परिचय पढ़ लेना। ज्योग्राफी में कहिए भारत का परिचय में क्या है, जैसे भारत का परिचय में हम आपको बता दें कि जैसे कितने स्थलीय सीमा लगती है, भारत के साथ कितना जलीय सीमा लगती है, कौन सा राज्य किस स्थान पे है, यानी कि कौन सा राज्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये सारा कुछ। भारत से कितने 8 राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर कर्क
कर्क रेखा गुजरती है, ये सारा कुछ आपको देख लेना, कितना अक्षांश रेखा पे है, ग्रीनविच समय क्या है, सारा कुछ अंडमान निकोबार देख लेना, कौन सा उच्च न्यायालय किसके तहत आता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ के चले जाना। यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वन सबसे पूछा जाता है, तो उतना ज़्यादा तो आप एक दिन में पढ़ नहीं सकते हैं। तो कम से कम भारत का परिचय आप अगर आप टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ के जाए, तो देखिए इकोनॉमिक्स से जो है ना हम आपको यही बात बोलेंगे कि नहीं भी पढ़ के जाइए ना कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन छूट ही गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स से पढ़ना तो थोड़ा बैंक वैंक के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जो है ना आप कृषि सब के बारे में हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीप से क्वेश्चन आएगा नहीं, ऊपर से ही क्वेश्चन आएगा, तो वो सब आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय सब का थोड़ा फॉर्मूला सब देख लीजिए बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब रही बात पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी के लिए हम एक ही बात बोलेंगे, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना, जितना भी हम पूरे की क्लास करवा दिए हैं ना, या फिर मेरे पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन है ना, उन सब क्वेश्चन को आप पढ़ के चले जाइएगा। पॉलिटी से हम यकीन दिलाते एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था पॉलिटी में सब क्वेश्चन पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से बाहर नहीं पूछा गया था। तो इसलिए पॉलिटी में हम एक ही बात बोलेंगे, नहीं ज़्यादा कुछ, आप मेरा पीडीएफ का ही पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है। जिनको पीडीएफ सोच रहे हैं कि हम क्यों खरीदे, एक दिन के लिए रुपया नहीं है, तो हम फ्री में जो है ना पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे, आप जाके यूट्यूब पे पॉलिटी का पूरे की पूरी क्लास कर लीजिए, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके वहाँ से क्लास कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन मैं दावा करता हूँ क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है, पॉलिटी से। तो हम सब विषय का आपको लगभग बता दिए, जीके का आपको जीके का हम लगभग सब विषय बता दिए। अब कहिए सर साइंस में हम क्या पढ़ के जाइए, तो साइंस में अगर अभी तक में देखा गया ना, तो भाई साहब जो भी कॉमन क्वेश्चन ऊपर ऊपर जो भी, जैसे कौन सा धातु को हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ये सारा कुछ कॉमन सब क्वेश्चन को एकदम से पढ़ के चले जाना है। यानी कौन सा अधातु है जो कि कमरे के ताप पे जो है ना एकदम से लिक्विड अवस्था में रहता है, ये सब एकदम से इजी क्वेश्चन एकदम से ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाइएगा, फिर भी एकदम बल्ले बल्ले रह जाइए साइंस में, ज़्यादा कहीं दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं आती, ज़्यादा कोई डीप में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।